दोस्तों, घंटों तक एक ही जगह पर बिना हिले बैठे रहना, उंगली राइफल के ट्रिगर पर और आंखें राइफल के ऊपर लगे स्कोप पर लगाए रखना। जैसे ही दुश्मन दिखे, एक ही गोली में उसका सर उड़ा देना। ये काम सिर्फ एक खतरनाक स्नाइपर ही कर सकता है। हालांकि अगर कहा जाए कि घंटों नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड्स में 16 दुश्मनों के सिर उड़ाने हैं, तो ये काम सिर्फ चार्ल्स चक ही कर सकते हैं और कोई नहीं। युद्ध में जहां अमेरिकी सैनिक जंगल में कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, वही चार्ल्स दुश्मन को खोज खोज के मार रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वॉर में उन्होंने खुद को बनाया अमेरिका का एक सबसे खतरनाक स्नाइपर। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अमेरिका में पले बढ़े चार्ल्स का बचपन से सपना था कि वो अपने पिता की तरह खुद को सेना की वर्दी में देखें। उनके पिता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की ओर से लड़ चुके थे। चार्ल्स भी चाहते थे कि उनको भी अपने देश के लिए जंग में जाने का मौका मिले। इसके लिए उनको आगे सेना में भर्ती होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए चार्ल्स ने बचपन से ही खुद को सेना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। चार्ल्स ने 1967 में अपना स्कूल ख़त्म ही किया था कि उन्होंने खुद को मरीन ट्रेनिंग में भर्ती कर लिया। वहाँ उन्होंने सीखा कि आखिर स्नाइपर बनना क्या होता है। जब उन्हें स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो उन्होंने सोच लिया था कि वो भी एक स्नाइपर ही बनेंगे। कहते हैं कि अपने बैच में उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की कि हर कोई हैरान हो गया। उनके निशाने दिन ब दिन और भी घातक होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म ही की थी कि उन्हें वॉर में जाने का आदेश मिल गया। ये सुनते ही चार्ल्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो देश के लिए जंग में जाना चाहते थे और आखिर उन्हें वो मौका मिल ही गया। चार्ल्स निकल पड़े अपने कई सैनिकों के साथ जंग लड़ने। जहां कई सैनिक खतरनाक जंगलों में लड़ने से घबरा रहे थे, वहीं दूसरी ओर चार्ल्स खुशी मना रहे थे, क्योंकि किसी भी स्नाइपर के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता अपनी स्किल्स चेक करने का। अब उन्हें बस इंतज़ार था मिशन पर जाने का। जिस दिन का चार्ल्स को इंतज़ार था, आखिर वो दिन आ ही गया। उनकी टीम को मिशन पर भेज दिया गया। चार्ल्स ने अपने लिए एक M40 स्कूप राइफल चुनी। वो जानते थे कि ये तेज़ी से गोली दागने वाली बंदूक है जो जंगलों में उनकी मदद करेगी। जंगलों में लड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वहाँ पर दुश्मन कब और कहाँ से आ जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में हर टीम के पास एक स्नाइपर होता है जो दूर बैठकर अपनी टीम को कवर देता है। चार्ल्स का भी यही काम था। जब उनकी टीम नदी या घना रास्ता पार कर रही होती थी, तो वो छिप के पूरे इलाके पर नज़र रखते थे। इतना ही नहीं, इसमें सबसे मुश्किल चीज़ थी कि एक ही गोली में दुश्मन का सफाया करना। इसके लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत थी और बहुत अच्छे निशाने की भी। अगर पहली गोली मिस हो जाती तो दुश्मन चौकन्ना हो जाता और भाग जाता। इसलिए ये काम एक ही गोली में करना था और चार्ल्स ने ऐसा किया भी। उन्होंने जहां दुश्मन को देखा, उसे मार गिराया। उनका निशाना एक बार भी नहीं चूका। एक गोली पर उन्होंने एक दुश्मन मार गिराया। एक स्नाइपर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि
बहुत दूर से भी सही निशाना लगाना। ऐसा इसलिए क्योंकि दूरी के कारण हवा बदल जाती है और गोली निशाने से चूक जाती है। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स और उनके साथी मौत के रास्ते पर चल रहे थे। रात का समय था और अंधेरे में उनकी टीम एक नदी पार कर रही थी। चार्ल्स हमेशा की तरह अपनी राइफल लेकर दूर खड़े थे और इलाके पर नज़र रख रहे थे। रात के लिए उन्होंने अपनी बंदूक बदल दी थी। अब उनके पास एक M14 राइफल थी। चार्ल्स की टीम आगे बढ़ रही थी कि तभी चार्ल्स ने देखा कि नदी के दूसरे ओर से कई दुश्मन बंदूक के साथ आगे बढ़ रहे थे। चार्ल्स ने एक लंबी सांस ली और तैयार हो गए अपने पहले शॉट के लिए। इसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई। करीब 30 सेकंड बाद चार्ल्स ने गोलियां चलाना बंद किया। उन 30 सेकंड में उन्होंने 16 गोलियां चलाई और वो 16 सीधा दुश्मन के सिर में जाकर लगी। ना सिर्फ चार्ल्स ने उस दिन अपनी टीम की जान बचाई, बल्कि स्नाइपर की दुनिया में इतिहास भी रच दिया। तो ये थी एक महान स्नाइपर की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपसे ही हम हैं।